सो हे गाइस, व्हाट इज़ अप? होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाला इंग्लिश कंपलसरी फिफ्थ सैम लास्ट ईयर पंजाब यूनिवर्सिटी रेगुलर प्राइवेट ओपन जो भी है वट एवर हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले वो कंटिन्यू कर सकते हैं इस वीडियो को। और ये होने वाला है आज की वीडियो में सिलेबस डिस्कस। ठीक है, कि सिलेबस में है क्या। कई बच्चे कंफ्यूज हैं, इसीलिए उनके डीएम्स आ रहे हैं कि मोस्ट डिमांडेड वीडियो है ये, इसलिए आप व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स पे ना जाएं, क्योंकि ये नया चैनल है हमारा, इससे पहले ओल्ड वाला भी था। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। सो मोस्ट कन्फ्यूजिंग ये बात है कि इसमें पोएम कौन सा और चैप्टर्स कौन से हैं। ठीक है, वो पता नहीं चल रहा, तो वो मैं बताने वाला हूँ। आप कॉपी किताब लेके बैठ जाओ भाई एंड नोट डाउन कर लो। ओके, सो चलो देखते हैं। जूम कर लेता हूँ मैं। पैटर्न क्या है पेपर का वो भी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। सो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है फ्रीडम एट मिडनाइट। ठीक है, ये है पहला चैप्टर आपका। ओके, एंड दूसरा जो चैप्टर है, पहले चैप्टर बता दे रहा हूँ, पोएम बाद में बता दूंगा। ठीक है, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ड्राइविंग मिस डायरी। ठीक है, ये है आपका दूसरा चैप्टर। उसके बाद आ जो ये वाला अर्जेंट और अर्जेंट नीड फॉर सेल्फ स्टीम, ये है आपका तीसरा चैप्टर। ठीक है जी, एंड उसके बाद आ जाता है आपका क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन स्ट्रेटेजी, ये है आपका चौथा चैप्टर। उसके बाद देख लेते हैं उसके बाद आ जाता है आपका पांचवा चैप्टर, यानी करप्शन। जी हाँ, करप्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। एंड फ्रीडम एट माइंड मिडनाइट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। चलो आगे देखते हैं। द लास्ट बट नॉट लिस्ट, द फर्स्ट एटम बॉम्ब। या दिस इज द चैप्टर। ओके, सो ये हैं आपके 6 चैप्टर टोटल। अब चलो पोएम से देख लेते हैं, बाकियों को पता चल ही चुका होगा ये लिखने के बाद कि कौन सा पोएम है, फिर भी एक बार रिपीट कर देते हैं। जो आपका पोएम है वो सिर्फ 3 है। ठीक है, देख लेते हैं हम। ये जो आप देख रहे हो ये है पहला पोएम, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ये लाइसिस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। बट इसमें से आप एक कोई भी वो स्किप कर सकते हो, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये वाला। ठीक है, ये स्किप भी कर सकते हो आप, कोई बात नहीं जिनको। लेकिन हाँ, जो नेक्स्ट ईयर प्रीवियस पेपर हुए हैं उसमें इंग्लिश कंपलसरी में सबसे ज़्यादा अपने कंपार्टमेंट निकाले गए हैं रीअपेयर। ठीक है, तो थोड़ा इस बार ध्यान से पेपर देना, हमारे सूत्रों से पता चला। सो बेसिकली इसमें आपकी ग्रामेटिक मिस्टेक्स चेक्स वगैरह होते हैं जो कि प्रोफेसर करते हैं, वेल नॉन। सो आपको पेपर बहुत अच्छे से अटैम्प्ट करना है, जो आता है वो पहले अटैम्प्ट करो, जो नहीं आता उसको स्किप करो, बाद में करो अटैम्प्ट। ठीक है, फिर लास्ट एंड द लीस्ट वन ऑफ कोर्स काला हांडी, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें से आता ही आता है, तो आप दूसरा स्किप कर सकते हो लेसिस, इसके जगह पे आप काला हांडी कर सकते हो। एंड इसमें से आपके जो क्वेश्चन आंसर आते हैं वो आते आते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट यू हैव टू रिमेंबर द पोइट्स नेम एज वेल एज, और कुछ नहीं करना, सिर्फ चैप्टर्स के ऑर्थर नेम और पोएम के पोइट्स नेम याद करने हैं आपको। ठीक है, सो चलो अब देख लेते हैं पेपर का फॉर्मेट। सबको पता ही होगा, फिर भी मैंने इसमें ले रखा है पीडीएफ में, तो एक बार देख ही लेते हैं। ठीक है, सो जो इंग्लिश कंपलसरी का आपका एग्जाम होता है 45 मार्क्स का होता है, एंड 5 मार्क्स का जो इंटरनल असेसमेंट ऑनलाइन कंडक्ट करवाती है। ठीक है, उससे होता है। लेकिन मेरे दोस्त, इंटरनल असेसमेंट का नंबर तभी मिलता है जब आप अपने मिनिमम पासिंग मार्क्स ग्रैब कर लेते हो, यानी पासिंग मार्क्स से जब ग्रैब कर लेते हो उसके बाद ही असेसमेंट मार्क्स उसमें ऐड होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। तो किसी गलत फहमी में मत रहे ना। ठीक है, सो पेपर बता दिया, जैसा कि मैक्स 50 नंबर का है, 45 का रिटर्न होता है। ठीक है, यानी थ्योरी और 5 मार्क्स का असेसमेंट होता है। सो
इसमें कैसे कैसे आता है आप देख सकते हो यहाँ पे। रेफरेंस, एक स्टेंजा आता है, ठीक है, ओनली सिर्फ पोइट्री में से 2 आते हैं, एक अटेम्प्ट करना होता है। सो काला हांडी, चलो मैं बता ही देता हूँ यार कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट है अपना स्टेंजा कुछ, लेकिन इनके सिवा भी आपको करके जाना है। द स्कॉर्पियन नाइट्स में से आता है, माई मदर ओनली सैड थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर माई चिल्ड्रंस। ये रिपीटेड आया है प्रीवियस ईयर में, तो आने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं पीयू वाले, ये वही उठा के डालते हैं, इतना टाइम टू में नहीं होता, बट इस बार का हार्ड सेट करेंगे तो उसके हिसाब से थोड़ा प्रिपरेशन करके जाना। सो मैं नहीं चाहता वीडियो ज़्यादा ही लंबी हो। चलो नेक्स्ट वन देखते हैं। अभी मैं बता रहा हूँ यही अपना स्ट्रेंजा वाले आते हैं, रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट, ठीक है, सिर्फ पोइट्री में से आता है, चैप्टर में से करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं, आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। सो वन इक्वल टेम्पर ऑफ हीरोइक हार्ट्स मेड वीक बाय टाइम एंड फेट बट स्ट्रॉन्ग इन विल टू स्ट्रे टू स्ट्रीक टू फाइन एंड नॉट टू यल, ठीक है, एक ये वाला आता है, ओके। सो ये भी बार बार रिपीटेड आया है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ये भी करके जाना, टिक लगा लो अगर आपके पास एमबीडी वगैरह है या बुक वगैरह है तो उसमें से ये जो स्टेंजा है वो लगा लो। सो ये इसका चैप्टर तो पोएम तो याद ही नहीं आ रहा मुझे कौन सा है। इक्वल टेम्पर ऑफ हीरोइक हार्ट वीक बाय टाइम एंड फिर स्ट्रॉन्ग विल डू स्ट्राइक टू सीक टू फाइंड एंड टीएल, ओके। सो हमारे जो 3 वो थे, हाँ ये अपना आ गया उसमें से। द लास्ट वन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, द कोड ऑफ रेन टर्न अवे हिज फेस देर वॉज नॉट वन हाफ लीफ लेफ्ट ऑन द ट्रीज फॉर स्पॉट, ये अपना आ जाता है काला हांडी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट मोस्ट मोस्ट, किसी में से आए ना आए इसमें से ज़रूर आएगा, तो मेरे दोस्त ये याद करके जाना आपको, ठीक है। सो एग्जामिनर क्या है वो सेट करता है 8 शॉर्ट क्वेश्चन, पोइट्री एंड प्रोज दोनों में से आता है, यानी चैप्टर और पोएम में से आता है, ठीक है, लेकिन बुक्स में ही आता है, बुक में बाहर से नहीं आता कुछ, ठीक है, जिसमें से सिर्फ 5 अटैम्प्ट करने होता है। उसके बाद जो एग्जामिनर है वो 4 क्या करेगा, 4 क्वेश्चन करेगा, किस पे, ऐसे क्वेश्चन हो गए क्रिटिकल एनालिसिस पे, ठीक है, क्रिटिकल सजेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट, पोइट्री एंड प्रोज में से 4 क्वेश्चन और देगा जो कि 150 to 180 वर्ड्स में लिखना है। एंड आई थिंक ये, हाँ 4 में से सिर्फ 2 अटैम्प्ट करने होता है, हाँ ठीक है, अटैम्प्ट ओनली 2, जो एक क्वेश्चन होता है 5 मार्क्स का होता है, तो उसके हिसाब से आपको लिखना है, ठीक है। एंड सेक्शन बी, इसमें आ जाता है आपका ग्रामर, एंटोनियम्स, ठीक है, करेक्ट द सेंटेंस, 10 में से 15 में से 10 अटैम्प्ट करना है, ये आपके आ जाते हैं 5 मार्क्स के। तो यहाँ पे होता है आपका सिलेबस ख़त्म। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो then I'll see you in next video. Till then, bye bye, take care, and all the best for your exams.